जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों की कैसी तैयारी एग्ज़ाम की चल रही है? आशा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए जीके जीएस के एमसीक्यू के 45 क्वेश्चन एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले एसएससी-एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, तलाजा से दक्षिण से पश्चिम में कितनी गुफाएं हैं? तलाजा की दक्षिण से पश्चिम में कितनी गुफाएं हैं? तो साथियों, अगर गुफाएं की बात की जाए तो 62 गुफाएं हैं, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, अजंता में विभिन्न प्रकार की कितनी गुफाएं हैं? अजंता में विभिन्न प्रकार की कितनी गुफाएं हैं? तो साथियों 29 गुफाएं हैं, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कितने ईस्वी को नेपाल ने तिब्बत से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी? कितने ईस्वी को नेपाल ने तिब्बत से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी? तो साथियों 703 ईस्वी में नेपाल ने तिब्बत से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, याद रखना। जो तिब्बत चीन का भाग है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित कर हत्या कर कितने ईस्वी में हत्या कर दी थी? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। तो साथियों 1193 ईस्वी में हत्या कर दी थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, खतौरी का युद्ध कितनी ईस्वी में रारासांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध कितनी ईस्वी में रारासांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था? तो साथियों 1518 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? किसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो साथियों राराकुंभा ने करवाया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर मुगल सेना के बीच कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर मुगल सेना के बीच कब हुआ था? तो साथियों 1576 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सिंह विष्णु पृथ्वी शेर ने कितने ईस्वी में पल्लव वंश की नींव डाली? सिंह विष्णु पृथ्वी का शेर ने कितने ईस्वी में पल्लव वंश की नींव डाली थी? तो साथियों 575 ईस्वी में नींव डाली थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, कन्नौज में 1080 से लेकर 85 के मध्य किसने गहरवाल वंश की स्थापना की थी? कन्नौज में 1080 से लेकर 85 के मध्य किसने गहरवाल वंश की स्थापना की थी? तो साथियों चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मोहम्मद गोरी ने कितनी ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गो समाज का अंग बना लिया था? मोहम्मद गोरी ने कितनी ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को
गौड़ समाज का अंग बना लिया था? तो साथियों 1990 ईस्वी को बना लिया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कितनी ईस्वी को दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच तराइन के मैदान में मुकाबला हुआ जिसमें गौरी पराजित हुआ? तो साथियों कितनी ईस्वी को दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच तराइन के मैदान में मुकाबला हुआ जिसमें गौरी पराजित हुआ? तो साथियों 1191 ईस्वी में मुकाबला 1191 ईस्वी में मुकाबला हुआ था जिसमें गौरी पराजित हुआ था। और द्वितीय मुकाबला 1952 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय मुकाबला 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त की थी और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखना। दिल्ली अजमेर के शासन पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में गौरी पराजित हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितनी ईस्वी में गुलाम वंश दास वंश की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया? गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितनी ईस्वी में गुलाम वंश दास की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया? तो साथियों 1206 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, प्राचीन नांदला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? प्राचीन नांदला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो साथियों इसका सेनानायक बख्तियार खिलजी था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, धन्ना का जन्म कितने ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था? धन्ना का जन्म कितने ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था? तो साथियों 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, तुलसीदास 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी में किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तुलसी जी का 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी में किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो साथियों उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों दोहरिया का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महमूद गौरी के शासन में किस धातु के सिक्के चलवाए गए थे? मोहम्मद गौरी के शासनकाल में किस सिक्के चलवाए गए थे? तो साथियों सोना, चांदी, मिश्र धातु के सिक्के चलवाए गए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रशांत महासागर का नामकरण करने वाला किस देश का निवासी था? प्रशांत महासागर का नामकरण करने वाला किस देश का निवासी था? तो साथियों स्पेन देश का निवासी मैगेलन ने इसका नामकरण किया था प्रशांत महासागर का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों मैगलन था, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एशिया में पुनर्जागरण की अभियुक्त सर्वप्रथम किस देश में हुई? एशिया में पुनर्जागरण की अभियुक्त सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो साथियों भारत देश में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम वस्तु उद्योग से प्रारंभ हुई? किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग से हुई? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लैंड देश से हुई थी वस्त्र उद्योग की प्रारंभ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ? तो साथियों 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, खाड़ी युद्ध सन 1911 ईस्वी में ये युद्ध अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना एवं किस देश के नायक के बीच हुआ? खाड़ी युद्ध सेना 1911 ईस्वी में यह युद्ध अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना एवं किस देश के नायक के बीच हुआ? तो साथियों ईरान के बीच हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र पूरे विश्व में किस फसल का पहला स्थान है? उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र पूरे विश्व में किस फसल का पहला स्थान है? तो साथियों गेहूँ फसल का पहला स्थान है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एंडेज पर्वतमाला विश्व की कौन सी सबसे बड़ी पर्वतमाला है? याद एंडेज पर्वतमाला विश्व की कौन सी सबसे बड़ी पर्वतमाला है? तो साथियों विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, एकाकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? एकाकागुआ एंडीज पर्वत जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 5960 किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? यानी किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो साथियों ये 22 जून को होता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वेल्गा मरुस्थल किस सागर में स्थित है? वोल्गा मरुस्थल किस सागर में स्थित है? तो साथियों ये कैस्पियन सागर में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखना गोबी मरुस्थल मंगोलिया महाद्वीप में स्थित है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों इसका क्षेत्रफल 2,18,041 किलोमीटर है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, लुजोन द्वीप का
क्षेत्रफल कितना है? लुज़ोन द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों इसका क्षेत्रफल 1,10,000 4,000 1,04,688 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। साथियों याद रखना इसका क्षेत्रफल 1,04,688 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्र है इसका, ये पश्चिमी महासागर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कोनाकारी जो गिनी देश का एक हिस्सा है, ये वर्ष में कितनी होती है? तो साथियों कोनाकारी जो गिनी देश का एक हिस्सा है, ये वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में साथियों यहाँ वर्षा 429.226 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा वर्ष भर में होती है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा, 439.26 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा है? तो साथियों बरकोयास्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आलू के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म किस स्थान पर है? केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म किस स्थान पर है? तो साथियों ये हेसरघट्टा कर्नाटक में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन कितना होता है? तो साथियों पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन का उत्पादन ये 18.27% होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37, विश्व में सर्वाधिक मवेशी वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक मवेशी वाला देश कौन सा है? तो साथियों भारत देश है, याद रखना। विश्व के कुल मवेशियों के उत्पादन में विश्व के कुल मवेशी के 15 एवं कुल भैंसों का 57% भारत में पाई जाती हैं। जाफराबादी नस्ल की भैंस प्रतिवर्ष 1800 से 3000 किलोग्राम दूध देती हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विश्व में दूध का उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो साथियों भारत देश का है। विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1951 ईस्वी में सिंचित की कुल क्षमता 226 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में बढ़कर करीब कितनी हेक्टेयर हो गई? तो साथियों ये 12 लाख हो गई, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का वनों का विस्तार अधिक है? तो साथियों ये एशिया महाद्वीप में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो साथियों भारत में बाघ परियोजना ये सन 1972 ईस्वी को शुरू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किस रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो साथियों 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में स्थापना की गई थी एक सुप्रीम कोर्ट की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? तो साथियों कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले मंत्री तथा राष्ट्रमंडल मंत्री इनके पास विभाग था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। मिशन योजना के इतने ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ? मिशन योजना के अनुसार कितनी ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ? तो साथियों जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। संसदीय प्रणाली संसद तथा विधान मंडल की प्रक्रिया एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया संसदीय विशेषाधिकार है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो साथियों इसका उच्च न्यायालय कोलकाता में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। आज के सेशन में 45 क्वेश्चन एमसीक्यू के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।